हाँ स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे बेटा एल्कली मेटल्स के अंतर्गत कंपाउंड नंबर 5, जिसको बोलते हैं अपन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा अदर नेम है बेटा बेकिंग सोडा और तीसरा अदर नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ये तुम्हें याद रखना है। पहले अपन पढ़ते हैं इसका प्रिपरेशन, कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, तो देखो बेटा, जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन CO2 एवं जल के साथ कराई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये बेटा कब विलय होता है? स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है या आंशिक विलयशील। ओके, अब पढ़ते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज या गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, देखो बेटा, ये क्या है? एक वाइट कलर का मतलब सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो जल में आंशिक रूप से विलय होता है। ओके, देखो, इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है बेटा जो जल में आंशिक रूप से विलय होता है। ओके, स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, देखो, अगर इसको जल में विलय किया जाए तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है बेटा वो वीकली बेसिक नेचर का होता है, NaHCO3। ये अपना बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, जल में घुला जाए तो आंशिक रूप से घुल पाता है, क्या बनाता है? NaOH प्लस H2CO3। इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं अपन, H2CO3 को कार्बोनिक अम्ल। ओके, देखो, जब इसको हीट किया जाता है बेटा तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर मॉलिक्यूल एवं CO2 में चेंज हो जाता है। देखो, 2NaHCO3 अगर हीट किया जाए इसको तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 में ये ब्रेक हो जाता है। ओके, अगर इसकी रिएक्शन बेटा जिंक सल्फेट के साथ में करवाई जाए, ओके, तो फॉलोइंग कंपाउंड्स के फॉर्मेशन होता है जिंक सल्फेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। किस किस का फॉर्मेशन होता है? देखो बेटा, ZnCO3 प्लस Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO। ओके, अब देखो, जो बेकिंग सोडा है बेटा इसका किस किस में यूज किया जाता है? यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के उपयोग। ओके, देखो बेटा, जो बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग सोडा बाइकार्ब के रूप में जो अपने आमाशय होता है उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज या उदासीन करने के लिए मेडिसिन के रूप में किया जाता है। ओके,
इसका उपयोग सोडा बाइकार्ब मेडिसिन के रूप में आमाशय की अम्लता को दूर करने हेतु किया जाता है। ओके, इट इज यूज्ड एज ए मेडिसिन और सोडा बाइकार्ब टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टोमक। ओके, नेक्स्ट बेटा जो इसका यूज है वह है बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में किया जाता है। इसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका यूज किस में किया जाता है? लार्जली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। ओके, इट इज largely used to making baking powder। इसका उपयोग विस्तृत रूप से किस में किया जाता है बेटा? बेकिंग पाउडर के रूप में। देखो, बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर हो जाता है बेटा? बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर होता है? देखो, एक तो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, ओके, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, इनका मिक्सचर होता है। तो याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्सचर होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का। ओके, अब देखते हैं बेटा, अपन प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है? ओके, तो देखो किस किस के यूज द्वारा ये बनता है। सर्वप्रथम लेते हैं अपन सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको लिया जाता है 30% अमाउंट में। ओके, प्लस स्टार्च कितने लेते हैं बेटा? 40%, प्लस कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ओके, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ओके, ये कितना लिया जाता है? 10%। ओके, अब क्या लेते हैं अपन? सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, देखो बेटा, इस मिक्सचर का उपयोग बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, स्टार्च, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, देखो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग एफरवेसेंट ड्रिंक्स। जो अपने कोल्ड ड्रिंक्स आती है, कोल्ड ड्रिंक्स में जो बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, उस बुदबुदाहट को बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। इसका उपयोग बेटा आग बुझाने में भी किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका यूज CO2 के प्रोडक्शन में या उत्पादन में भी किया जाता है। ओके, जो 6 नंबर का अपना कंपाउंड है एल्कली मेटल्स का, वो आता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। वो आता है सोडियम थायोसल्फेट।
सल्फेट। ओके, जिसको अपन हाइपो भी बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो। इसका फॉर्मूला होता है Na2H2O3 इंटू 5H2। यह है बेटा सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपोविलीन के नाम से जाना जाता है, Na2H2O3 इंटू 5H2। जो 5H2 यहाँ पर एक क्रिस्टलाइन वाटर होता है। ओके, तथा इस सॉल्यूशन को अपन हाइपो के नाम से जानते हैं। इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एन अनस्टेबल एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O3 का क्या है बेटा, एक अनस्टेबल एसिड होता है, जिसको हाइपो के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आता है फॉर्मेशन, इसका प्रिपरेशन कैसे करें बेटा। प्रिपरेशन ऑफ हाइपो। ओके, तो देखो, जब सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन सल्फर के साथ में करवाई जाती है, Na2SO3, ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं अपन, सल्फर के साथ में, तो क्या प्राप्त होता है अपन को, Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, देखो बेटा, the unreacted sulfur is filtered off and the filtered is evaporated to crystallization. ओके, स्प्रिंग्स रिएक्शन आगे आती है इसके फॉर्मेशन की कुछ रिएक्शन से, जैसे स्प्रिंग्स रिएक्शन, जो सेकंड मेथड है सोडियम थायोसल्फेट बनाने का, स्प्रिंग रिएक्शन। देखो, इसमें क्या करते हैं अपन, सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाई जाती है सोडियम सल्फाइड के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है बेटा, Na2H2O3 प्लस 2Na निकल जाएगा, क्या बना, सोडियम थायोसल्फेट, इट मीन्स हाइपो। ओके, देखो नेक्स्ट मेथड है इसको बनाने का, वो अपन सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनाइट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराने पर भी सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे 2Na2S प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस 4AsO2। ओके, तो देखो 3Na2H2O3 प्लस CO2 गैस निकल जाती है, क्या बना, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। ओके, अब आते बेटा इसकी प्रॉपर्टीज या गुणधर्म किसके, सोडियम थायोसल्फेट के। ओके, तो देखो गुणधर्मों में क्या है बेटा, इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें तुम्हें पता है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, Na2H2O3 इंटू 5H2O। ये क्या है, ये क्रिस्टलाइन वाटर है। ओके, ये कैसा होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेटा, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, जिसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं क्रिस्टलीय फॉर्म में। इट हैज द फॉर्मूला, ये होता ही है। ओके, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, इट मीन्स वाटर में आसानी से घुल जाता है। ओके, इट मेल्ट्स एट 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर,
कितने पे मेल्ट होता है? 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। ओके, देखो इसकी प्रॉपर्टीज में पहले लेते हैं बेटा अपन एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट। ओके, हीट का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो बेटा Na2H2O3 इंटू 5H2, अगर इसको अपन गर्म करें कितने पर? 215 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इसमें से। क्या बनता है? Na2H2O3 प्लस 5H2। इट मीन्स क्रिस्टलाइन वाटर जो मेन कंपाउंड है उससे सेपरेट हो जाता है। ओके, अगर बेटा इसको 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के एबव हीट किया जाए, ओके, मॉलिक्यूल कितना लिए जाए यहाँ पर? 4, तो क्या बन जाता? 3Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम पेंटासल्फाइड बनता है Na2S5 सोडियम पेंटासल्फाइड। ओके, नेक्स्ट है अपने थर्ड इसकी प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स अर्थात अम्लों के साथ अभिक्रिया। ओके, जैसे बेटा अम्लों के साथ में रिएक्शन कराने पर क्या क्या होता है? Na2H2O3 प्लस 2HCl gives us 2NaCl प्लस SO2 प्लस S प्लस H2। ओके, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाए Na2H2O3 प्लस H2SO, ओके, तो क्या बनता है? Na2SO4 प्लस SO2 प्लस S प्लस S2। ओके, नेक्स्ट है अपनी फोर्थ रिएक्शन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ओके, तो बेटा इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन क्वांटिटेटिवली। ओके, ये आयोडीन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। देखो 2Na2H2O3 प्लस I2, तो क्या बनता है? सोडियम आयोडाइड 2NaI प्लस Na2S4O6। ओके, सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन आते हैं बेटा। देखो जो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन वाली, इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? आयोडीन का जो बैंगनी कलर होता है वो गायब हो जाता है। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसकी फिफ्थ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर इट मीन्स अपचायक प्रवृत्ति। अपचायक मतलब सीएम का तो ऑक्सीकरण हो जाए और दूसरे का रिडक्शन कर दे, अपचयन कर दे। देखो इसकी रिएक्शन बेटा क्लोरीन के साथ करवाने पर यह क्लोरीन को रिड्यूस्ड कर देता है तथा स्वयं ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ओके, ब्रोमीन वाटर एवं क्लोरीन वाटर के साथ। देखो Na2H2O3 प्लस Cl2 प्लस H2 gives us Na2SO4 प्लस 2HCl प्लस सल्फर। ओके, इसी प्रकार ये फेरिक क्लोराइड को बेटा फेरस क्लोराइड में रिड्यूस्ड कर देता है। देखो 2Na2H2O3 प्लस ये क्या है? फेरिक क्लोराइड
इसकी रिएक्शन सोडियम थायोसल्फेट के साथ कराई जाती है हाइपो सॉल्यूशन के साथ में। तो देखो FeCl3 किस में चेंजेज हो जाता है, FeCl2 में। ओके, इट मीन्स इसका रिडक्शन हो जाता है Na2S4O6 प्लस 2FeCl2 प्लस 2NaCl। ओके, तो देखो यहाँ पर फेरिक में तो +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर आयरन की +2 है, तो +3 से +2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। जो 6th रिएक्शन है हाइपो की, वो आता है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ हाइपोविलेन की अभिक्रिया। देखो जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ बेटा सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन करवाई जाती है तो येलो कलर चेंज हो जाता है, किसमें, ब्राउन एंड फाइनली ब्लैक कलर में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। देखो 2AgNO3 प्लस Na2H2O3 क्यूजस क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है Ag2H2O3 प्लस 2NaNO3। ओके, और जो सिल्वर सल्फाइड बना इसकी रिएक्शन बेटा वाटर के साथ में करवा देते हैं अपन। ओके, तो क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड प्लस H2SO। ओके, अब लेते हैं अपन रिएक्शन विद सिल्वर हेलाइड। नेक्स्ट जो 7th नंबर की रिएक्शन है बेटा वो है अपने रिएक्शन विद सिल्वर हेलाइड्स। ओके, देखो जब सिल्वर हेलाइड मतलब जैसे सिल्वर ब्रोमाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ओके, वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वह कलरलेस होता है। देखो AgBr है, ये सिल्वर हेलाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन अपन सोडियम थायोसल्फेट के साथ करवाएं Na2H2O3, इसके साथ कराने पर क्या बनता है, देखो Na3AgH2O3 का होल ट्वाइस। ओके, प्लस NaBr। तो ये जो बना हुआ ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, इसको संकुल यौगिक के नाम से जाना जाता है, संकुल यौगिक। ओके, इसका नाम है सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट, सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट। ओके, ऐसी की ऐसी रिएक्शन अगर अपन AgCl ले लें जिसके साथ देगा है, अगर सिल्वर हेलाइड के रूप में AgI ले लें तो उसके साथ में भी देगा, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड के साथ जो हाइपो है ये बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ओके, अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है 8th नंबर की रिएक्शन, वो आती है रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट। रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया। देखो बेटा जब इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ में करवाई जाती है तो क्या क्या बनता है, अगर एक कॉपर सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो क्यूप्रिक थायोसल्फेट बनता है CuH2O3 प्लस Na2SO4। इसको क्या बोलते हैं अपन,
क्यूप्रिक थायोसल्फेट। ओके, नेक्स्ट अगर इसके 2 मॉलिक्यूल ले ले अपन, कॉपर सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल ले ले? 2, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं? हाइपो के साथ। तो देखो क्या बनता है बेटा, इसमें बनता है अपने Cu2H2O3 प्लस Na2H4O6। इसको क्या बोलते हैं अपन? क्यूप्रस थायोसल्फेट। क्यूप्रस थायोसल्फेट। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड रिएक्शन है अपने 3Cu2H2O3 प्लस 2Na2H2O3। तो क्या बनता है अपने? Na4Cu6H2O3 का होल 5। ओके, ये क्या है? संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका नाम है बेटा सोडियम क्यूप्रोथायोसल्फेट। सोडियम क्यूप्रोथायोसल्फेट। ओके, देखो अब पढ़ते हैं बेटा अपन इसके यूजेज, मतलब उपयोग। किसके उपयोग? हाइपो के। जो सोडियम थायोसल्फेट है हाइपो Na2H2O3, इसके यूजेज क्या क्या है बेटा? तो फर्स्ट यूजेज है, देखो, एज एन एंटी कलर टू रिमूव एक्सेस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द ब्लीच्ड फैब्रिक्स। जो बेटा ब्लीच्ड धागे होते हैं, ब्लीचिंग किए हुए, उनमें से क्लोरीन को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट इसका यूज है वह है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। इसका उपयोग सिल्वर एवं गोल्ड, सोने एवं चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। ओके, जो थर्ड इसका यूज है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम उसमें से पढ़ना जो मैंने पीडीएफ फाइल भेजी थी। ओके, पीडीएफ फाइल में इसके यूजेज दिए हुए हैं बेटा। नेक्स्ट है इसका यूज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, इन द फोटोग्राफी एज ए फिक्सिंग एजेंट इन द नेम ऑफ हाइपो। जो हाइपो सॉल्यूशन होता है बेटा, इसका उपयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में किस लिए? फिल्म को फिक्स करने के लिए, अर्थात इसका उपयोग फिक्सिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। फिक्सिंग एजेंट, फिक्सिंग एजेंट में फिल्म को फिक्स करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ओके, ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, इसको याद रखना है तुम्हें। ओके, नेक्स्ट है इसका यूज फोर्थ नंबर का, एज ए रिएजेंट इन आयोडोमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसका उपयोग आयोडोमेट्रिक एवं आयोडीमेट्रिक अनुमापन में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ओके, एज ए रिएजेंट इन आयोडोमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, किस किस के एस्टिमेशन में किया जाता है, अनुमापन में किया जाता है? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट के फॉर्मेशन में भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बेटा इसका सेवंथ कंपाउंड आता है अपने। सेवंथ कंपाउंड का नाम क्या है? माइक्रोकोस्मिक सॉल्ट।
माइक्रोकोस्मिक साल्ट, लवण, माइक्रोकोस्मिक लवण, जिसका सूत्र होता है बेटा NH4 HPO4 इंटू 4H2, NH4 HPO4 इंटू 4H2। ओके, इसको बोलते हैं अपन माइक्रोकोस्मिक सॉल्ट। ओके, अब पढ़ते हैं अपन इसका प्रिपरेशन। ओके, अब बेटा अपन इसका जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। ओके, जो PDF फाइल भेजी थी उसको पढ़ते रहिएगा। ओके।